स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री केमिस्ट्री का 2020 का पी वाई क्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वी बोल सकते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। यह आपका 2020 में पूछा गया है ना, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको यह वीडियो इसी तरह के सभी क्लास के मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। जो कि आपका 10th का हो गया है, कंप्लीट हो गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 10th का प्लेलिस्ट बना दिया गया है ना। और 12th का भी सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग वीडियो को अवश्य देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग ऐड हो जाए, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देख लिया आप लोग, इस सबको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा क्या क्या लिखा है देख लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न की संख्या 1 से 8 तक वही विकल्पीय है, यानी कि MCQ है। प्रत्येक संख्या 9 से 10। जय श्री राम। चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। हम इसको देख लीजिए, ये कुछ खास नहीं है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है विषम लंबज क्रिस्टलीय तंत्र में अच्छे कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के बराबर होता है। सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। तृतीय आणविक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? C(2NO + Br2NO2NO Br), है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए यदि यह अभिक्रिया बताना है तो कौन सा अभिक्रिया है उसको बताना है। तो कौन सा अभिक्रिया है? यह है घटमान कहाँ का अभिक्रिया, है ना। घटमान कहाँ का अभिक्रिया है? क्या घटमान कहाँ का अभिक्रिया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। चौथा नंबर मोलाकाइट अयस्क है। क्या अयस्क है? Cu का, B नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एथिल ब्रोमाइड प्लस KOB इस प्रकार दिया है तो ए है क्या है? ए क्या है बोल रहे थे? ए क्या है? ए है एल्थिल एल्कोहल है। चलिए देखते हैं हम लोग छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है संरचना बना के। ऑक्सीकरण ए क्या है? क्या है? ए है एसीटोन है। एसीटोन। चलिए हम लोग सातवां नंबर देखते हैं। हम लोग क्या? ग्लूकोज का उदाहरण है। ग्लूकोज का क्या उदाहरण है? एल्सोस है, यानी कि A नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर क्या है? बेंजील्डिहाइड प्लस O वायु में ए है। क्या ए है? ये है बेंजीन है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या अगला प्रश्न? अति लघु उत्तरीय प्रश्न 9 नंबर। अभिक्रिया A+2B एरो 2C + D का वेग है। उत्तर क्या हो जाएगा? रेट। देख लीजिए इस प्रकार बनाना है, फार्मूला निकाल के, फार्मूला देखे, है ना। यहाँ पर अभी आपको समझा नहीं सकते ना, तो समझा देते, बताते, है ना। आप लोग सिर्फ बता रहे किस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा आपकी एग्ज़ाम में, किस टाइप से आएगा। आप लोग समझ जाइए। जो आपके लिए देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग 8 से 10 साल का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि वही से क्वेश्चन बार बार उठा के देता है एग्जामों में, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 10 नंबर क्या है?
10 नंबर विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन और दूध, है ना, विटामिन ए का स्रोत है। 11 नंबर क्या है? धूल में प्रक्षेपित व्यवस्था और प्रक्षेपण माध्यम है। क्या माध्यम है? प्रक्षेपित स्वस्थ ठोस परिक्षेपण माध्यम गैस है। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न, स्टीरीन द्वारा कौन सा पॉलीमर बनाया जाता है? उधर क्या हो जाएगा? प्लास्टाइरीन, है ना, प्लास्टाइरीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। क्या है? 13 नंबर है CH3CCl CH2CH3 का IUPAC नाम लिखना है। तो क्या होगा IUPAC नाम? 3-क्लोरो-3-मेथेल पेंट, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न क्या है। प्रोलीन का 3 अक्षर का प्रतीक क्या है? प्रो है ना। 15 नंबर क्या है? प्रशंसात्मक का उदाहरण, क्या उदाहरण है? एक्वेनिक या ल्यूमेन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। 16 नंबर क्या? लवन सेतु और इसके कार्य, उत्तर क्या है? यह आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघटन भरा होता है। इसके कार्य विद्युत परिपथ में पूर्ण करना, दोनों आद्य सेल के विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखना, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। क्या है? 17 नंबर, कॉपर के निष्कर्षण में सिलिकॉन का भूमिका है। क्या भूमिका है? सिलिकॉन का ऐसा ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड का गालक, यानी कि सिलिकॉन का एक गालक के रूप में कार्य करता है, जो आयरन ऑक्साइड की अशुद्धता के साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट, है ना, आयरन सिलिकेट धातुमल बनाता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 18 नंबर क्या? 18 नंबर, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाता है ना। एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाता है। यह था आपका क्वेश्चन यहाँ तक। उसके बाद इधर है आपका आंसर। उसी तरह बी का है एथिल आयोडाई प्लस एल्कोहलिक KOH, तो क्या हो जाएगा? एथिन गैस बनाती है। 19 नंबर देखते हैं। इसका मतलब कारण बोल रहा है। तो क्या है? संक्रामक धातुएं चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। क्योंकि इसके N-D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला आगे क्या है। बी नंबर का है कनन एंट्रैल्पी इसके बारे में बताना। उच्च होती है क्योंकि इसमें मजबूती धात्विक बंध होती है, जो धातु संख्याओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग, है ना। 20 नंबर अभिक्रिया पूर्ण करने बोल रहा है। इधर विकारक है, इसका उत्पाद इधर है ना। इसको देख लीजिए, इस प्रकार से पूरा करना बोल रहा है। ये देखिए बी नंबर भी वैसे ही है, आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। 21 नंबर न्यूक्लिक अम्ल और कार्य, उत्तर क्या हो जाएगा? यह जैविक बहुलक है जो आनुवंशिक जानकारी संचित करती है। DNA और RNA कार्य एक आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजा दूसरा प्रोटीन संश्लेषण करता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर
क्या है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक बहुलक में अंतर है। थर्मोप्लास्टिक और को गर्म करके बार बार नरम किया जा सकता है जैसे पीवीसी, जबकि थर्मोस्टेटिक बहुलक गर्म करने पर स्थायी रूप से कठोर हो जाती है और दबाकर नरम नहीं किया जा सकते हैं जैसे बेकेलाइट, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 आयोडीन का टिंकेचर क्या है। देखते हैं उत्तर। आयोडीन का 2 से 3% अल्कोहल जल मिश्रण उपयोगी यह एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है ना। यह आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न था। लघु उत्तरीय ऊपर था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यह है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते। यह क्वेश्चन सिल्वर की गणना एफसीसी ज्वाक से कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या इस प्रकार है। बराबर 4.077 गुने 10⁻8 है तो सेंटीमीटर एफसीसी के लिए। तो जेड एन बराबर 4 m तो 108 हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। इस प्रकार से आपको बनाना है ना बेटे। पाई इस सब करके घनत्व है तो इस टाइप से आपको बनाना है। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलिए 25 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर सांद्रता का प्रभाव। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर सांद्रता का प्रभाव। वेग क्या होगा, वेग इक्वल टू वेग रेस तो के ब्रैकेट आर ए स्क्वायर। यदि सांद्रता दुगुनी टू ए कर दी जाए तो नया वेग आर डैश बराबर के टू ए स्क्वायर तो बराबर 4 के ब्रैकेट में स्क्वायर, यानी वेग 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। 26 नंबर हम लोग उसी तरह देखते हैं पदों की व्याख्या करने बोल रहा है। तो क्या है ए पेटाइजिस किसे कहते हैं, इसका व्याख्या करना। किसी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अवघटित मिलाकर कोलाइडी विलायन में बदलना, है ना। दूसरा क्या है बी नंबर विद्युत प्रसारण। विद्युत क्षेत्र में प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति को रोककर परीक्षण माध्यम के कणों की गति करना, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न को चलते। देखिए जैसे हमें परिवर्तन करना है, जो इधर है उसका परिवर्तन करना है ना। क्या है नाइट्रोबेंजीन, क्या है इसका पलटी करेंगे तो परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलेनिन हो जाएगा। बी नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या हो जाएगा, इसको मिथेल एल्कोहल हो जाएगा। सी नंबर क्या है प्रोपेनॉल तो इसको लिख रहे हैं तो परिवर्तन करेंगे क्या हो जाएगा, ट्राइडोमेथेन हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसी का। यहाँ बोला है आईपीएसी सूत्र लिखने बोला है तो किसी को भी लिख सकते हैं, उस ऊपर लिखने बोला है ना। ट्राइमेथेन नहीं आईपीएसी सूत्र लिखने बोला है। देखिए इस प्रकार से आईपीएसी सूत्र लिख दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। 29 मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रो एसएचई है। यह एक संदर्भ इलेक्ट्रो है जिसका विभव 0.00 भी है माना जाता है। इसमें प्लेटिनम तार पर प्लेटिनम ब्लॉक की परत होती है जो एक MH+ विलयन में डूबी होती है और एक बार दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 30 नंबर क्या है। देखिए उत्पाद
प्रेडिक्ट करे, उत्पाद प्रेडिक्ट करे। तो यानी कि अभिकारक दिया हुआ तो उत्पाद इसको हम लोग दिखाना है। देख लीजिए आप लोग उत्पाद को, देख लीजिए बी नंबर का यहाँ पे दिया है उत्पाद, तो इसका मतलब अभिकारक दिया हुआ तो इसको हम लोग उत्पाद देख लीजिए। इधर भी देख लीजिए इसका भी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी क्रिया पूर्ण करने बोल रहा है, तो यानी कि पूरा करने बोल रहा है। इधर दिया हुआ है, इसको उधर पूरा करना है, देख लीजिए, है ना सभी को। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको देख लीजिए। मोलरता और मोलरता की गणना करना, यानी गणना करने वाला है, तो सूत्र इसका बोला है। तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर बोलिए के मोलरता विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो के देखिए ये हो जाएगा इस प्रकार से। हम दूसरा क्या, मोलरता घनत्व का उपयोग करके कुल आयतन निकालने, फिर देखिए इस प्रकार निकालना, घनत्व का कुल आयतन निकालने पर, अथवा प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानते हुए के बराबर यह है, ये देखिए के, तो क्या कमान क्या जाएगा, के कमान ये है, के कमान, है ना। चलिए देखते आगे। 33 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण है, SO2 का निर्माण सिद्धांत, कॉपर की छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर SO2 बनती है। तो अभिक्रिया क्या है, पहला क्या है देख लीजिए, अभिक्रिया ही है, तो इसको हम लोग देख लीजिए उत्पाद हम लोग निकाल। अभिक्रिया पहला है, ये दूसरा है ना। तो अथवा में संरचना HCF2 रैखिक होती है, H2SO4 चुंबकीय फलक की होती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला 34 नंबर संक्षिप्त टिप्पणी। ए नंबर क्या है, क्लेमिनेस अपचयन कार्बनिक समूह का जोड़न, यह हमें बदलना है ना। तो उसी का संक्षिप्त टिप्पणी है। देखिए बी नंबर आप लोगों को ब्रूज अभिक्रिया वही है, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर में किया से उच्च एल्केन बनाता है। तो सीखिए HBZ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन, है ना। चलिए देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग भी, अथवा में XYZ पहचान लीजिए आप लोग, है ना। ये आप लोगों का था क्या, ये आप लोगों का था 2020 का PYQ क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।